अपना वही है जो जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और कोर्ट की डेट पर आपके साथ हो। एक औरत की क्या औकात होती है ना, वो पल भर में बता देता है। कैन यू गेस माई एज? 24 22 नो। अपनी एज देखो और अपनी हरकतें देखो। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यकीन माने दिल खून के आंसू हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, यानी इंडिया का ही अटूट अंग है। What kind of a people is this? मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, तोबा तोबा, पाकिस्तान का है, तोबा तोबा, और पाकिस्तान में शामिल होकर रहे। तोबा तोबा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान का बहुत ही मजेदार वीडियो, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में बड़ा ही टेंस वाला माहौल था। हर जगह टेंशन भरी बातें चल रही थी, चाहे वो दिल्ली वाला प्रोटेस्ट हो, रांची वाला प्रोटेस्ट हो, हर जगह प्रोटेस्ट, दंगा फसाद चल रहा था। देश का माहौल बड़ा ही खराब चल रहा था। हमारे जनजी, हमारे लोग बड़ा ही परेशान थे चीजों को देख करके। तो मैं सोचा कि आज क्यों नहीं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया जाए। मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो ढूंढ कर लाया हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको यकीनन मजा आएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको रिपीट। कैन यू गेस माई एज? 24 22 27 नो। 26 Is it above 20? यस। 25 28? एक और चांस लूंगा मैं। 25 इट्स अबव 25। above 25 so let's make it 26 then. Final answer 27। you are looking very nice, you are looking beautiful, and my last answer is 26। 32। 32 32। You don't look 32. You look. I thought you were 19. You look younger than your age। You're so pretty. I love the way you dress. लग नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा 30 honestly speaking। मेरा 7 साल का बेटा है। 7 years। यस। और एक दूसरा वाला 5 साल के। 7 + 5। Yes। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, that's great and I'm very happy to hear। क्या एज है आपकी? 43। 43। सीरियसली आई एम 43 और मेरा बेटा माशाल्लाह 18 इयर्स का है। मैं कहूँगी कि आप 27 की लग रही हैं। वो लड़कियाँ जो अपनी एज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और अपनी एज छुपाती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एज को छुपाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ नंबर। आप चाहे 50 के हों और आप 27-28 वाले काम कर रहे हों, या आप 27 के हों और आप 60 वाले काम कर रहे हों, तो आई थिंक इट्स फाइन। एज इज़ जस्ट अ नंबर। दिल की बात होनी चाहिए और लाइक अपने आप को लाइक फिट रखना चाहिए और लाइक जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एन्जॉय योर लाइफ। चूँकि लाइक यू नेवर नो कि आप कल हैं नहीं हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, एवरीवन गोज थ्रू दिस, ठीक है, तो बहुत नेचुरल है। तो एज के बारे में नहीं आपको होना चाहिए, हर किसी ने इधर से गुजरना है। आप यू शुड बी लकी कि हम इस एज तक पहुँचे हैं। आजकल जैसे इतनी यंग डेथ्स हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इस एज तक आ गए हैं। बस आप हेल्दी रहो, फिट रहो। सर्जरीज के तो मैं वैसे ही अगेंस्ट हूँ। लोग तो लड़कियां कहती हैं कि उनको आंटी ना कहा जाए, आपने खुद अपने नाम के साथ आंटी क्यों लगाया? कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि मैं अगर खुद को लड़की कहूंगी तो लोग कहेंगे कि अपनी एज देखो और अपनी हरकतें देखो। इसलिए फिर मैंने सोचा कि खुद ही आंटी लोग कहते हैं तो फिर माइंड क्या करना, लोग तो लोग हैं। एक शौहर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एक शौहर की सबसे बड़ी गलती यही है कि अपनी बीवी को कभी वो सर पे बिठा लेता है, कभी वो पैरों में गिरा देता है। एक औरत की क्या औकात होती है ना, वो पल भर में बता देता है। हाल में वाकई मेरा बहुत अरसे बाद चक्कर लगा है। क्यों भाई, शादी तो नहीं कर? शादी के लिए क्यों मानते ही नहीं? कितने लोगों को कोशिश की है मनाने, मैंने किसी को कोशिश नहीं की मनाने की, कोई आता भी नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह ताला ने तो हर किसी के लिए ना किसी को बनाया, बस मेरे लिए अभी वो पैदा नहीं हुआ अभी। अच्छा, आपके वाला जब पैदा होगा तब तो आप बुढ़ी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं उसको पाल लूंगी। अपना वही है जो जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और कोर्ट की डेट पर आपके साथ हो। मरियम, आज के दौर में अपना कौन है? अपना वही है जो जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और कोर्ट की डेट पर आपके साथ हो। आजकल लोग बहुत कहते हैं काम होने के बाद कि यार मुझे बताते, मैं कर देता, मुझे फ़ोन करते, एक कॉल का मामला था, बताते तो सही। मगर उसको क्या पता कि उस एक कॉल के चक्कर में उसने अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी, उसके रिश्ते जो है कितने टूट गए, वो खुद कितना टूट गया। मगर हमारी सोसाइटी ये है कि हम किसी के काम नहीं आएंगे, हम सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। हम किसी न किसी कैफ़े में बैठकर चाय का लुत्फ़ लेंगे, सैंडविचेस मंगवाएंगे, बिल पे करेंगे और घर आ जाएंगे। मगर जिस दिन आपके घर पर सफ़े मातम बिछेगी ना, वो सारे आपको नुक्कड़ पे खड़े नज़र आएंगे।
भागेगा वही जिसने आपके घर पर चादरें बिछाई, आपके घर के बर्तन संभाले, और वही आपका अपना यार है। मतलब आप तकलीफ़ में हैं, आपकी अयादत के लिए आधा घंटा निकाला जाता है और वो बहुत मुश्किल से। तो उस दोस्त को याद करो ना यार, जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया और वहीं पर बैठा है, रात भी गुजार रहा है। जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया है, आप कहीं फंस गए हैं, तो आपके जो दोस्त हैं फ़ोन सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ हम आ रहे हैं, अगला फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए हो जो बार बार फ़ोन करके कह रहा है यार मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हुई। तो आजकल का वक्त जो है ना मतलब ही है। तो जो आपके साथ सिंसियर है ना, जो आपके पास है, उसको ये मत समझो कि ये अवेलेबल है, ये वेला है, इसको कोई काम नहीं है। नहीं भाई, आपके साथ वो मुंसलिक है, आपके साथ वो सिंसियर है, आपके साथ उसकी मोहब्बत है, इस वजह से वो आपके लिए वक्त निकालता है, वरना वेला वो भी नहीं है। यार अब तो मुझे वफादार चाहिए। आपको वफादार चाहिए, इसका मतलब है कि धोखे खा चुके। हाँ, मुझे धोखे मिल चुके हैं। इस तरह से कोई धोखा बताएं। कुछ लोगों ने मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया, और ज्यादातर तो मोहब्बत के नाम पे ही धोखा हुआ है, कोई दोस्ती की आड़ में धोखा हुआ है। तो अब तो वफा चाहिए बस। समझिए, आप पूछना चाह रही है कि लड़के ज्यादा अप्रोच करते हैं कि लड़कियां? वैसे दोनों ही अप्रोच कर रहे हैं आजकल। तो मुझे ये क्या सीन है? सीन मुझे भी समझ नहीं आ रही कि जमाना हमारा किस तरफ टूर पड़ा है। अभी पिछले दिनों में एक मसाज सेंटर में गई हूँ, लाहौर के ही एक मसाज सेंटर में गई हूँ। अपनी तरफ से तो मैं बहुत अच्छे मसाज सेंटर में गई हूँ और काफी महंगा था वो तो, लेकिन आगे जाके पता चला कि वहाँ काम ही कुछ और हो रहे हैं। काम हो रहे हैं मतलब लाइक मसाज की यार में आपको ऑफर्स मिल रही होती हैं कि इतने क्या मसाज लड़कियां भी करती है, लड़के भी करते हैं। क्या लड़कियों को भी ऑफर कर रहे हैं? लड़कियां लड़कियों को भी ऑफर कर रही है। क्या ऑफर हुई? लड़कियां बस ऑफर कराती हैं यही कि आपको अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब लाइक मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ लाहौर में मसाज सेंटर्स को देख के, और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोगों ने, फ्रेंड्स ने सोचा कि हम लोग किसी अच्छे मसाज सेंटर में चलते हैं। और पैसे दिए आपने? 8,000 मांगा था उन्होंने, लेकिन हमने 5,000 दिया। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यकीन माने दिल खून की आंसू हो रहा है। जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, खासुल खास एम्बेसडर, आम आदमी नहीं है वो, याद रखिएगा। कई लोगों को शायद होता है खासुल खास। स्पेशली ये पॉइंट किया, आपको पता है ट्रम्प ने बहुत सारे मुल्कों के अंदर एम्बेसडर ही नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने इंडिया के अंदर एम्बेसडर लगाया है। जम्मू एंड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, यानी इंडिया का ही अटूट अंग है। What kind of a people is this? ये किस किस्म का आदमी है? ये आदमी है, इंसान है? पाकिस्तान को इससे धचका लगा। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, तोबा तोबा, पाकिस्तान का है, तोबा तोबा, और पाकिस्तान में शामिल होकर रहे, तोबा तोबा, इंशाअल्लाह। तोबा तोबा। यहाँ तो हंगामा हो गया, पाकिस्तान का बाप मर गया। मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप ने काफी दिनों से फेवरेट फील्ड मार्शल करार नहीं दिया, और सर्जियो गोर ने जो बात की है उसको रद्द नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस खित्ते में आसिम मुनीर के साथ जो रोमांस चल रहा था, रजीम के साथ जो रोमांस चल रहा था, एक तरफ तो वो ख़त्म हो रहा है। ट्रंप ने आसिम मुनीर की पीठ पे छुरा हो गया। ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा गेट लॉस्ट। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचना होगा, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को रेस्क्यू किया है। इनको अब ये भी डर पड़ गया है कि कहीं अमेरिका दोबारा इंडिया से कोजी अब तो नहीं हो रहा। गुजरात के निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने वाला, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जिंदगी तंग करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बजाय अगर मैं इसको दरिंदर मोदी कहूं तो मेरे ख्याल से सब लोग अग्री करेंगे, ये नरेंद्र मोदी नहीं दरिंदर मोदी है। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है, यानी इंडिया का ही अटूट अंग है। पाकिस्तान को इससे धचका लगा। अब ये दो वजूहत हो सकती हैं। देखिए, हम बिल्कुल ही इसको प्लेन तो नहीं ले सकते। जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो मुआहदा ये हुआ था कि हम ऊपर से शोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहें, कोई इशू नहीं है। मेरा ये मानना है कि 2019 में जर्नैलों ने ये मुआहदा कर लिया था, शायद इसके पीछे अमेरिका था, शायद कुछ अरब ममालिक भी थे, कि भारत अपने हिस्से का कश्मीर अपने पास रखेगा, हम अपने हिस्से का रखेंगे, और इस पर कभी दोबारा हम कोई बड़ी ना जंग लड़ेंगे ना कोई बड़ी बात होगी। तो फिर ये डिमार्च क्यों है? अगर किसी अमेरिकन ने कहा था, तो मेरे ख्याल में उस मुआहदे का ये हिस्सा था कि खामोशी रखी जाएगी, इसका जिक्र ही कभी नहीं आएगा। और जब ये जिक्र आ गया, इनको अब ये भी डर पड़ गया है कि कहीं अमेरिका दोबारा इंडिया से कोजी अब तो नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रंप ने मोदी को बड़ा रगड़ा लगाया पिछले 1 साल में, जब से खास तौर पे ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्कर्मिश हुई थी।
उसके बाद ट्रंप ने अच्छा खासा मोदी को जलील किया है, रगड़ा लगाया है, सियासी बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब अमेरिका दोबारा कोजी अप हो रहा है। और पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकती है। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं। भाई ये है हमारे पाकिस्तानी पड़ोस के लोग जिनका आपने सोच देखा। भाई जिन्ना भी कहता होगा भाई बेकार पाकिस्तान बना दी, भले इंडिया में ही रहता, जिन्ना ही बेचारा कब्र में माथा ठोक रहा हो। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो और कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे मजेदार लगा, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।